वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब हमारे साथ रडार पर हमारी दूसरी मैनेजमेंट आज राइट्स लिमिटेड बनी हुई है। राइट्स के मैनेजमेंट होंगे। उससे पहले नंबर्स आपको एक बार बता दें क्विकली। रेवेन्यू पे थोड़ा सा दबाव जरूर दिखाई दिया, लगभग 4% की गिरावट वाई बेसिस पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप बिटा मार्जिन देखें, मार्जिन देखें तो वो एक्सपैंड हुए 27.4 से बढ़कर अब 30.2% मार्जिन देखने को मिले हैं। ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी है राइट्स। करीब 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज में 50 साल से भी ज्यादा का लंबा एक्सपीरियंस है। और अब नंबर्स पर हमारे साथ बात करने के लिए, आगे के ट्रिगर्स, ग्रोथ आउटलुक बताने के लिए राइट्स के सीएमडी मिस्टर राहुल मित्तल हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राहुल आज समय देने के लिए और नंबर्स पर हमसे बात करने के लिए। पहला क्वेश्चन तो ये जो वाई एंड वाई हमें दिख रहा है कि इनफैक्ट मार्जिन्स अच्छे खासे एक्सपैंड हुए, 27.4 से बढ़कर अब 30.2% है। लेकिन ये थोड़ा सा रेवेन्यू पे दबाव दिखाई दे रहा है, किस वजह से? क्या आप हाइलाइट्स में बता पाएंगे इस क्वार्टर के? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, क्वार्टर 4 की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो हमने गाइडेंस दिया था क्वार्टर 3 के एंड में, कि हम इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जो हायर मार्जिन के हमारे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम एम करेंगे, सो दैट जो हमारे लिए सबसे टफेस्ट ईयर था, हमारी कोशिश थी कि हम साल एंड करें, कि हमने गाइडेंस दी थी कि हमारा रेवेन्यू 10% के बिलो से ज्यादा डिप नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट 20% से ज्यादा डिप नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमने ये जो एफर्ट किया क्वार्टर 4 में, हमने हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स को हमने पुश किया, सो दैट इसकी वजह से अगर हमने जो साल एंड किया वो हमने 8% पे रेवेन्यू पे डिप वाई में ओवरऑल ईयर पे, और 14% पे हमने प्रॉफिट पे डिप किया। तो हमारी जो फोकस स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम दी हाई मार्जिन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, उसकी वजह से ये हो पाया है क्वार्टर 4। ओके, ऑल राइट। तो हाई मार्जिनल प्रोडक्ट्स पे कंपनी का जोर था, जिस वजह से हमें मार्जिन एक्सपैंडेड दिख रहे हैं। लेकिन आपके ऑर्डर बुक पे भी थोड़ा सा फिर और समझना चाहेंगे डिटेल में, कि हमने देखा ऑर्डर बुक भी आपकी अच्छी खासी लाइफ टाइम हाई पे है, 8,877 करोड़। क्या हमें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे मिस्टर राहुल कि कौन से मेजर ऑर्डर इस क्वार्टर में, Q4 में आपने अचीव किए हैं? एग्जीक्यूशन पीरियड क्या होगा इनका, और पूरे FY25 के लिए भी अगर आप ऑर्डर विजिबिलिटी किस तरह से एग्जीक्यूशन रही और आगे की ऑर्डर विजिबिलिटी क्या होगी? जी धन्यवाद। हमने ऑर्डर बुक, हमने इस साल हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक पे हमने साल पे 8,900 करोड़ को एंड किया। हमने एक टारगेट रखा था बीइंग अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी। हम लगातार इसको मेंटेन करते गए पिछले हर क्वार्टर में, पिछले साल में। इस क्वार्टर भी हमें 150 से ज्यादा ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू 1400 करोड़। इसकी वजह से हमने पूरे साल में करीब 500 से ज्यादा ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू करीब 5,500 करोड़। सो विद दैट वी हैव एंडेड द ईयर, हमने करीब 9,000 8,900 करोड़ का एक ऑर्डर बुक से हमने साल एंड किया है। इस क्वार्टर में तमाम हमारे एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर मिले, चाहे वो रेल इंफ्रा रिलेटेड हो, मेट्रो रिलेटेड हो, हाईवे रिलेटेड हो, बिल्डिंग रिलेटेड हो। सो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्टिकल्स में हमें ऑर्डर मिले। जैसा मैंने कहा, ये साल हमारे लिए टफेस्ट था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और अब जो ये हमारा हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक हो गया है, इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी करीब 1350 का एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हुआ है। तो ये जो साल अब आप देखेंगे, इसमें डेफिनेटली आप देखेंगे अ सब्सटैंशियल ग्रोथ इन द रेवेन्यू, जैसे ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगेंगे। ओके, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। मिस्टर राहुल, थोड़ा सा और सेगमेंट्स को भी फिर डिस्कस करना चाहेंगे। हमने देखा कि आपकी जो कंसल्टेंसी बिजनेस है, इस वर्टिकल से भी रेवेन्यू में ग्रोथ तो दिखी है, 11% की ग्रोथ, लगभग 336 करोड़, जो पहले से 306 करोड़ थी। ये किस वजह से है? यहाँ पर क्या बेटर एग्जीक्यूशन थी? क्या ये ईयर एंड इम्पैक्ट है? आगे भी चल के क्या फी रियलाइजेशन का मोमेंटम सस्टेन कर सकता है? देखिए, कंसल्टेंसी हमारा कोर स्ट्रेंथ है। बाकी भी जो स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो टर्नकी सेगमेंट हो, ये सब प्राइमरीली इसमें हमारा रोल कंसल्टेंसी का ही रहता है। तो हम एक प्योर कंसल्टेंसी कंपनी है। और जो आपने सही कहा, हमने सीक्वेंशियली YOY कंटिन्यूअसली हमने कोशिश की है कि प्योर जो कंसल्टेंसी रेवेन्यू है, जो आपको कंसल्टेंसी स्ट्रीम में दिख रहा है, उसमें तो दिख ही रहा है, परंतु बाकी स्ट्रीम्स में भी जो हमारा
मेजर कंसल्टेंसी का काम है, उसमें लगातार ग्रोथ होता रहेगा। तो ये जो ऑर्डर्स भी फ्रेश मिले हैं इस साल में, इसमें कंसल्टेंसी के तमाम ऑर्डर्स मिले हैं, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। एंड प्योर कंसल्टेंसी रेवेन्यू में भी कमिंग एफआई में आपको ग्रोथ सब्सटैंशियल दिखेगी। ऑल राइट, ओके, तो ये तो इस वर्टिकल की बात हुई। टर्न की प्रोजेक्ट्स की भी आपने बात की कि वो भी एक बड़ा फोर्ट है आपका, लेकिन वहां थोड़ी सी वीकनेस इस बार दिखी है। इनफैक्ट Q3 की अर्निंग कॉल में भी आपने बताया था कि शायद वहां से रेवेन्यू पिक होना शुरू हो जाएंगे Q4 के लिए। क्या आप इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे? इसी जो टर्नकी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका नॉर्मली टाइम फ्रेम 3 से 4 साल होता है। और जो हमारी पुरानी ऑर्डर बुक थी, ये मोस्ट ऑफ दीज ऑर्डर्स ये खत्म वाले स्टेज में हो रहे थे, ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहे थे। जो हमने बड़े बड़े ऑर्डर्स पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स में मिले हैं, जब हमारी टर्नकी की ऑर्डर बुक 4,200 करोड़ एंड हुई है 31 मार्च को, इन सब की एग्जीक्यूशन अब बिल्कुल शुरुआत स्टेज पे है और ये अब जनरेट करने लगेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द कमिंग क्वार्टर्स। सो डेफिनेटली ये ट्रांजिशन पीरियड था, ये पर्टिकुलर क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ दिस रेवेन्यू सेगमेंट। ये ऑर्डर्स अब रेवेन्यू देने शुरू करेंगे अगले 2 से 3 क्वार्टर में। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राहुल मित्तल आज हमसे बात करने के लिए, नंबर्स पर अपना एक आउटलुक हमें समझाने के लिए और रीजनिंग भी समझाने के लिए, प्लस थोड़ी सी गाइडेंस आगे के लिए डिफरेंट वर्टिकल्स की देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए।